आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 9 बजे के इस धमाकेदार ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत। रोजाना मुलाकात होती है, कुछ ना कुछ सीखते हैं हम लोग एंड अपनी प्रगति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। बारीकियों से बहुत सारे पहलू पर आज चर्चा करने की कोशिश करूंगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, फिर कह रहा हूँ बहुत लंबी ये ट्रेनिंग नहीं होगी। आपका मूल्य वक्त बस बस कुछ क्षणों के लिए ही मैं आपसे लूं, लेकिन यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ एहसास करने का मौका मिलेगा। मैं निरंतर अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ जिन सिद्धांतों के तहत, बस कुछ उन सिद्धांतों से आपको रूबरू कराऊंगा एंड फिर अपनी इच्छा अनुसार जो भी कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए एंड अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो आपके एंड से, तो निरर्थक वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने शेयर किए हैं आज तक, थोड़ी सार्थक वीडियो को भी एक दिशा दीजिए, सार्थक ट्रेनिंग को भी एक दिशा दीजिए और अपने ग्रुप में हर जगह शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है एंड बहुत सारे स्पेशल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पुस्तक, अ, इस पुस्तक पे मैंने अब तक बहुत कोशिश की है इसे समझने की, लेकिन मैं जितना भी इसकी गहराई में पहुंचता हूँ, मुझे एक पुस्तक कंफ्यूज कर देती है बार बार। बिल्कुल सही सुना आपने, जितनी बार मैंने इसकी गहराई में छलांग लगाने की कोशिश की है उतनी बार मैं डूबता गया। मतलब एक ही लाइन, लेकिन उसके मायने 25 पन्नों में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं लगातार इसके ऊपर शोध कर रहा हूँ, लगातार इसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ कि एक इंसान की जिंदगी के परिभाषा को ये कम से कम 50 तरीके से परिभाषित, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी रेंज है मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, 50 तरीके से परिभाषित कर सके कोई एक किताब, ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोगों को ये धर्म ग्रंथ लग सकता है, लेकिन ये धर्म ग्रंथ कदापि नहीं। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तो मुझे लगा यार ये क्या है, इससे कौन सा, इससे तो बेहतरीन टॉनी रॉबिन्स की किताब है। फिर लगा कि अरे यार इससे बेहतर तो रॉबर्ट कियोस्की है। फिर लगा कुछ मिनटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, मिनटों कहना गलत हो जाएगा, मुझे लगा कि अरे नेपोलियन हिल तो कमाल का लिखता है यार। ये समझ नहीं आ रहा है अर्जुन ने क्या कर दिया, हाँ, धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या थी, कैसे उसने किया, क्या किया, अपने परायों का भेद क्या, ये क्या बताने की क्या कोशिश कर रहा है ये पुस्तक। ये पुस्तक आपकी जिंदगी के हर सवालों का जवाब है। ये पुस्तक आपको राह दिखाता है। मुझे लगता है, मैं सबको रिकमेंड ये इसलिए नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं इसे धर्म ग्रंथ को कनेक्ट करके, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत गीता, हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है ये धर्म ग्रंथ है, लेकिन ये धर्म ग्रंथ मेरे हिसाब से नहीं है। ये आपके लाइफ का वो मैनुअल है, ट्रेनिंग मैनुअल। जिस तरीके से आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग मैनुअल मिलता है ना, कि भाई आपको ऐसे 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 इसका इस्तेमाल करना है। कुछ भी इलेक्ट्रिक आइटम आप खरीदते हैं, कुछ भी खरीद रहे हो आप, तो आपको एक ट्रेनिंग मैनुअल मिलता है ना। उसी प्रकार से ये आपकी जिंदगी का मैनुअल है। जिंदगी का तो आज तक कोई मैनुअल नहीं बना था ना, बना था जन्म लेने के बाद कितने लोगों को उनके जिंदगी का मैनुअल मिल गया हाथ में कि चलो भैया सुबह से आपको ये करना है, शाम को आपको ये करना है, 6 साल के आप हो जाएंगे तो आपको ये करना है, 12 साल की उम्र में ये करना है, 24 साल की उम्र में ये करना है, 45 में ये करना है, 50 में ये करना है, 70 में ये करना है और 80 में निकल जाना है। ऐसा कोई मैनुअल तो मिला नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कभी भी इस किताब को प्रेरित होकर पढ़ने की लोगों ने कोशिश की होगी। बड़े बड़े धुरंधर इसके बारे में बात करते हैं, इस किताब को पढ़िए, इस किताब को पढ़िए, इस किताब को पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िए। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अगर गहराई में उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में ये मेरी लाइफ का मैनुअल है। मैं निरंतर लोगों को कहता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मैं लोगों लोगों को रोजाना एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूँ, मैं रोजाना लोगों को लिखने के लिए कहता हूँ, मैं रोजाना लोगों को पढ़ने के लिए कहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी लाइफ में इससे कनेक्टेड रही है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप ये पढ़िए ही, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ, देखिए मैं कुछ भी पढ़ता हूँ तो उसे पुस्तक की, इस पुस्तक में ही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे मैंने पढ़ा, कुछ भी पढ़ा तो मैं क्या कर लेता हूँ,
लिखने के बाद कुछ सेलेक्टेड अगर पॉइंट मुझे समझ में आया, मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ जो मैंने करना स्टार्ट किया है। जैसे देख रहे हैं आप, मैंने क्या किया, लिखा, लिखने के बाद उसको हाईलाइटर से हाईलाइटेड कर दिया। जो जो मुझे लगा कि मेरे दिल को छू रहा है वर्ड, तो मैंने क्या कर लिया, देखिए ध्यान से देखिए, हाईलाइटर से पॉइंट लिखते चले, जो भी समझ में आया उसको कवर करते चले, सारा तथ्य सारा सब कुछ मिलता चला गया। जो ढूंढा वो मिल गया, जो ढूंढा वो मिल गया। तो सारे सवालों के जवाब हैं इसमें। हर इंसान आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। इसमें जो पहला ही श्लोक है, पहला ही जो श्लोक आप पढ़ेंगे, वहीं से आपको जिंदगी के असल मायनों की बहुत बेहतर तरीके से गुत्थी सुलझती हुई नजर आएगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवोत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला लाइन था ना इसमें। इसके अगर पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं उसका जानकारी जानना चाहते थे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। क्योंकि दिव्य दृष्टि जो है संजय के पास थी, धृतराष्ट्र के पास नहीं। धृतराष्ट्र अंधे होने के साथ में, आप समझ रहे हैं ना, उधर से भी अंधे थे, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि आ, इस उस वाक्यांश का जिक्र करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि दिव्य दृष्टि संजय के पास थी, जो कुरुक्षेत्र की एक गतिविधियों को अवगत करा सकते थे। तो वही धृतराष्ट्र ने पूछा था कि भाई हो क्या रहा है युद्ध के मैदान में, आप बताइए। मेरे और पांडु के, मेरे और पांडु, पांडु किनके थे, उनके ही थे, लेकिन उन्होंने वहां पे भेद कर दिया था। देखिए, एक एक शब्द शब्दावली में, एक एक वाक्यांश में आप अपनी जिंदगी को देख पाएंगे। तू तेरा मैं मेरा, तू तेरा मैं मेरा, TTMM है ना, टी से तू तेरा मैं मेरा। जब तेरा और मेरा जिंदगी में होने लगता है ना, वहां से जिंदगी पतन की ओर जानी प्रारंभ होती है। दुनिया का कोई भी परिवार सुखी क्यों नहीं, परिवार में किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे, कोई जॉइंट फैमिली कनेक्टेड नहीं है। आप नोटिस कर पा रहे हैं, परिवार सारे लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। जॉइंट फैमिली बहुत कम है हिंदुस्तान में। लगभग एक सर्वे के अनुकूल पता चला था, आज हिंदुस्तान में लगभग 98% लोग, बिल्कुल सही, 98% लोग घर में, 98% लोग, बड़े गौर से सुनिए, 98% लोग ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में जो अलग रहना पसंद करते हैं। भाई भाई में एकजुट होकर काम नहीं होता, एक ही जगह खाना नहीं बनता, एक ही साथ नहीं रहते। रहते हैं तो कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहता है, चैलेंजेस होता रहता है, मेरा तेरा होता रहता है। तूने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं। तूने मेरे बच्चे के एडमिशन में पैसे नहीं दिए, मैं तेरे बच्चे के एडमिशन में पैसे क्यों दूं। तू मेरे लिए कुछ नहीं करता है, मैं तेरे लिए क्यों करूं। मेरा तेरा जहां होगा वहां विनाश होगा, अंततो गत्वा परिणाम बड़ा नकारात्मक आएगा। समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए, पहला ही क्या बोला, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहीं पे उसने अपने सगे भाई को अलग कर दिया खुद से। अर्जुन किसके थे, उसके ही थे ना, धृतराष्ट्र के ही थे ना। भीम किसके थे, उसके ही थे ना। देखिए, कितने साल पहले की कहानी हमें क्या सिखाती। जहां अलगाव होगा, जहां एक दूसरे में फूट डालेंगे, जहां एक दूसरे से अलग रहने की मानसिकता होगी, जहां कुछ पाने की लालसा होगी, कुछ लालच होगी, वहां विनाश होगा। अंततो गत्वा कौरवों का अंत हुआ था, आप सभी को पता होगा। पांडवों की विजयी हुई थी, क्योंकि पांडव सत्य के लिए लड़ रहे थे और कौरव असत्य पे रहने के बाद लड़ रहे थे। गौरतलब है, यहाँ अगर गौर करते हैं आप तो आपको समझ में आएगा कि वीरों की सेना, वीरों की अगर बात की जाए तो महान महान धनुर्धर, महान महान योद्धा कौरवों की सेना पे थे, लेकिन उनका पराजय सुनिश्चित था। उनका पराजय सुनिश्चित था, क्योंकि भीष्म पितामह ने जब शंखनाद किया तो उस वक्त उनको भी पता था
कि साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण उसकी ओर से लड़ रहे हैं, तो हमारा मुकाबले में जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। फिर भी मैं युद्ध करूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया है। भीष्म पितामह को पता था कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि असत्य के साथ थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। द्रोणाचार्य को भी पता था, जो अर्जुन के गुरु रहे, उनको पता था। कितना बड़ा सीख है ये, आप समझ पा रहे हैं? कितना बड़ा सीख है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कितने भी सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, कितने भी मजबूत क्यों ना हो, आज आपकी परिस्थितियां कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अगर आप असत्य के मार्ग पे हैं तो आपका पराजय सुनिश्चित है। कौन सिखाता है? श्रीमद् भगवत गीता सिखाता है। कौरवों की सेना इतनी विशाल, इतनी बड़ी, जहां कर्ण जैसे धुरंधर हैं, जहां कृपाचार्य जैसे धुरंधर, द्रोणाचार्य जैसे धुरंधर, अश्वत्थामा जैसे धुरंधर, जहां एक लाइन से इतने बड़े बड़े, खुद दुर्योधन भी कमजोर नहीं था, गदाधारी था। गदा युद्ध में उसको परास्त करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। इतने बड़े बड़े धुरंधर एक तरफ हो, फिर भी पराजय हो जाए, क्योंकि असत्य के राह। इनका लक्ष्य था अपने आप को बचाना। इसका लक्ष्य अपनी संपत्ति, अपना हक प्राप्त करना पांडवों का लक्ष्य था, और कौरवों का लक्ष्य था उनका हक हड़पना। यहीं पे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है, नोट डाउन कर सकते हैं। जब कोई किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से, या किसी को पटकने के उद्देश्य से, या किसी का कुछ छीनने के उद्देश्य से जब कर्म करना प्रारंभ करता है, उसी वक्त विधि का विधान ये लिख दिया जाता है कि तुझे अब कोई नहीं बचा सकता, तेरा अंत सुनिश्चित है, तेरा पराजय सुनिश्चित है, तू जीत नहीं सकता, असंभव है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी किसी को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। जिंदगी में किसी को भी किसी भी सिचुएशन में बल देना है, दुर्बल नहीं बनाना है। ये जिंदगी की बहुत बड़ी कटु सत्य है। समझ गए तो बहुत आगे निकल जाएंगे, नहीं समझे तो रास्ते में रह जाए। लोग सोचते हैं कि सर, कामयाबी के लिए तो मैं निरंतर प्रयत्न कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कि कामयाबी उस तरीके से कैसे मिलेगी। कामयाबी बड़ी सरल और सहज है। कामयाबी को समझने के लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब आप कामयाबी को एहसास करने के लिए चैलेंजेस को प्राथमिकता देना प्रारंभ करेंगे, कामयाबी को एहसास करने के लिए चैलेंजेस को प्राथमिकता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, जब ऐसी सिचुएशन आने लगेंगी आपकी लाइफ में, तो फिर आपको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जो चैलेंजेस आपको पूरी तरीके से दुर्बल बना। भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ में चुप रहते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे कुरुक्षेत्र के मध्य में ले जाइए, जहां कौरवों की सेना खड़ी है, हम प्रतिद्वंदियों को देखना चाहते हैं, मैं प्रतिद्वंदियों को निहारना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, कौन कौन है जिससे मुझे युद्ध करना है, कौन कौन है जिससे मुझे युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में थे, वो ले गए उसे मध्य में। मध्य में ले जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे वही अपने, जो कभी मैं किसी की गोद में खेला करता था, कभी कोई मेरा मित्र था, कभी कोई मेरा सखा था, कभी कोई मेरा गुरु था, वही मेरे समक्ष मेरे प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा है, तो रोंगटे खड़े हो गए अर्जुन के। जो गांडीव पे अभिमान था, वो गांडीव हाथ से छूट गया। लगा नहीं कि मैं मुकाबला कर पाऊंगा, मैं लड़ पाऊंगा, बिल्कुल। और ये इस वजह से गांडीव नहीं छोटा कि डर गए वो, इसलिए से इसलिए उनकी मनस्थिति ऐसी नहीं हुई कि वो कमजोर थे। उनके अंदर करुणा का भाव था, उनके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम था। वो प्रेम निष्कपट निश्चल इंसान के हृदय में ही हो सकता है। करुणा का भाव समझते हैं ना? इसलिए नहीं कि मैं डर गया, मुझे डर लग रहा है सामने वाले से, इसलिए नहीं। वो जो अश्क निकल रहे थे, जो आंसू निकल रहे थे, वो आंसू निकल रहे थे उस करुणा के, उस प्रेम के। भगवान श्री कृष्ण ने जब समझाना स्टार्ट किया, एहसास कराना स्टार्ट किया, तब जाकर अर्जुन को समझ में आया कि जब कोई भी जिंदगी में, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, जब कोई भी आपको बेवजह परेशान करता है और बार बार परेशान करता है, तो सुनना अच्छी बात, सहना अच्छी बात है, लेकिन बार बार सहना ये गलत बात।
कौरवों ने ना जाने कितनी बार छल किया था पांडवों के साथ में, वनवास भेज दिया, धन हड़प लिया, जुए में उनको भी बेच दिया। शकुनी मामा, सुना होगा खेल। हाँ, उनकी पत्नी को बीच सभा में नंगा करने की कोशिश की गई। ना जाने क्या क्या हुआ। इतना कुछ हुआ, लेकिन वो सत्य के राह पर थे, इसलिए वो पांडव सहते रह गए। लेकिन सहना भी तब तक होता है कभी भी किसी का, जब तक वो सहने लायक हो। सहने से आगे मामला निकल जाए तो फिर तो जरूरत है आक्रमण करने की। भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं, सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी किसी परिस्थिति में भी जब आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, चिंतित हैं, तो विचार करना है, चिंतन करना है कि जो मैं कर रहा हूं उसमें किस हद तक मैं अपनी सही भूमिका निभा पा रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं कितना सही हूँ। अगर मैं सही हूं, फिर मुझे पीछे पलट के नहीं देखना है। जिन्होंने गलत किया है उनको गलत का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इस किताब में। मैं आज इस टॉपिक पे बात क्या करूं आपसे। देखिए, कामयाब होने के रहस्य इसमें बहुत कुछ बताए गए हैं। शिक्षा ना हो तो उस जुनूनियत का कोई फायदा नहीं, मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं। और सिर्फ मोटिवेशन हो, एजुकेशन ना हो, तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। कल भी मैंने बहुत लोगों को बताया था, सिखाया था कि आपको जिंदगी में दो संरचनाओं का एक संयोग बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, सॉलिड। अगर ये कोऑर्डिनेशन दोनों में नहीं है तो बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आप सभी को, गौर करिए कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजफुल इंसान हूं, अपने व्यापार को बिल्ड करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि भारत के हर शहर में मेरा बिजनेस हो जाए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर इलाके में मेरा व्यापार हो। एंड मैं हेजिटेट होता हूँ। एजुकेशन है, नॉलेज है, लेकिन मैं उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? कमेंट क्वेश्चन बताइए। असंभव। जो मुझे आता है, अगर मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। और अगर मुझे एक्सप्रेस करना बहुत बेहतर तरीके से आता है और मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, मेरे पास एजुकेशन ही नहीं है, तो मैं क्या सफल हो पाऊंगा? कदापि। सो दोनों होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने व्यापार को जब बिल्ड करते हैं तो आप क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए कि आपने बारीकियों से खुद को अपग्रेड किया है या नहीं किया है। कितना भी जोश आ जाता अर्जुन को, कितना भी जोश आ जाता, यस मैं सबको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अगर धनुर्विद्या नहीं आ रहा होता उन्हें, अगर उन्होंने युद्ध कौशल्य को परखा ना होता, युद्ध में निपुण ना होते, तो क्या वो मुकाबला कर सकते थे? क्या वो मुकाबले में खड़ा हो सकते थे? क्या मुकाबला जीतने की उम्मीद थी? पता नहीं। क्या गदाधारी भीम अगर युद्ध कौशल में निपुण ना होते, क्या वो लड़ सकते थे कौरवों की सेना से? कदापि। मोटिवेशन कुछ पल के लिए है, एजुकेशन आपका सबसे बड़ा धरोहर है। और एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं। तो जिंदगी के मायनों को समझिए, जिंदगी के एहसास को समझिए और अपना बेस्ट दीजिए। जिंदगी सपनों से हसीन हो। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में कल रात 9 बजे। तो आज बस मुलाकात करनी थी, इसलिए मैं आया आपके सामने। थैंक यू, जय हिंद। और जिनको जिनको पढ़ना हो ये पुस्तक जरूर पढ़ सकते हैं। अनंत काल तक इतिहास हम लोग ऐसे ही रखते रहे। थैंक यू, जय हिंद।